जय मसीह की। मसीही विश्वास के अनुसार यह पूरा संसार परमेश्वर के द्वारा रचित है, यानी कि उन्होंने अपने हाथ से इस संसार की रचना करी। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे जितना भी जल है वो एक तरफ हो जाए, और वो हो गया, और सूखी धरती एक तरफ हो गई। तब परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरे संसार की रचना करी। यहाँ पर यह लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हो जाए, और हो गया। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का शब्द कभी भी खाली नहीं लौटता है, वह अपना कार्य पूर्ण करके लौटता है। इस संबंध में यशाया नबी लिखते हैं 55:11 में कि ऐसे ही जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं वह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, वरन जिस उद्देश्य से मैंने उसको उच्चारा था वह उसको पूरा करेगा। इसके लिए मैंने उसको भेजा था, वह उसको सफल करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का शब्द कभी खाली नहीं जाता। उसी प्रकार परमेश्वर ने एक रचना बनाई जो दूसरी रचनाओं से भिन्न है। हम उत्पत्ति में पाते हैं कि उसने फिर माटी से एक रचना करी और उसने उसके नथनों में अपनी श्वास फूंक दी, और वो रचना थी आदम की रचना, इंसान की रचना, जो परमेश्वर ने अपने सदृश बनाई और उसके नथनों में अपनी श्वास माने अपनी सांस फूकी और इंसान जिंदा हो गया। तब परमेश्वर ने उसके लिए अदन की वाटिका बनाई और उसे वहां पर रख दिया। परमेश्वर ने उसे सिर्फ इस सुंदर वाटिका में ही नहीं रखा, बल्कि उसे यह भी आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी भर दो, जीव जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार है। दाऊद नबी मनुष्य के बारे में लिखते हैं कि मानव को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है। आदम इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वह परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना है, तथा परमेश्वर ने उसे स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है और उसमें अपना श्वास फूका है। सारी पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है उस पर अधिकार उसका है। परमेश्वर भी अदन की वाटिका में उससे मिलने आते थे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाया। परमेश्वर ने मानव को एक विचारशील, एक सोचने समझने वाला प्राणी बनाया। मनुष्य विचारशील था, तभी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि अदन की वाटिका में तू सारे फल खा सकता है, लेकिन उस वृक्ष के फल को न खाना, क्योंकि वो नेकी और बदी का फल है। अगर तू उस फल को खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, Forbidden fruits are very sweet, they are sweetest। और शैतान इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, और शैतान ने वर्जित फल हमेशा ज्यादा मजेदार होता है कि मनोविज्ञान को अपने बस में करा, और उसने परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना को नीचे गिराने के लिए इस मनोविज्ञान का उपयोग करा। और उसने आदम और हवा के सामने एक आजमाइश रखी। उसने कहा कि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उस फल को खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। बस परमेश्वर के तुल्य बनने की लालसा के कारण आदम शैतान के जाल में आ गया। इसी लालसा से प्रेरित होकर शैतान द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आदम चला गया, क्योंकि शैतान ने उससे कहा था कि जब तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मरोगे नहीं, वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आदम परमेश्वर के तुल्य बनने की लालसा में उस रास्ते पर चल पड़ा जो रास्ता शैतान ने उसे दिखाया। गुनाह हमेशा बहुत सुंदर होता है। जब आदम और हवा ने उस फल को देखा
तो वो फल बहुत खूबसूरत था और बहुत आकर्षित थी उसके साथ जुड़ी हुई संभावनाएं। आदम और हवा ने उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और गुनाह किया। वे शैतान के द्वारा दी गई संभावनाओं के लपेटे में आ गए। जब शाम को अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम को ढूंढता हुआ पहुंचा, तब आदम ने अपने आप को झाड़ियों में छुपा दिया। तब परमेश्वर ने एक आवाज लगाई, हे आदम तू कहाँ है? हे आदम तू कहाँ है? परमेश्वर की पुकार सुनने के बावजूद भी आदम ने अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया। परंतु ईश्वर मनुष्य से प्रेम करता था, क्योंकि आदम ही एक ऐसी सृष्टि थी जिसमें परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका था, अपने सामान बनाया था। लेकिन मनुष्य ने गुनाह किया और वे अपने परमेश्वर से दूर हो गए और निरंतर गुनाह के पाताल में गिरते चले गए। चाहे वो काइन के द्वारा अपने भाई हाबिल का वध हो या सादोम और गमोरा हो, इस गुनाह के भंवर में फंसा हुआ मनुष्य परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को भूल गया और शनै शनै परमेश्वर से दूर होता चला गया। दोस्तों, पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से ही दूर नहीं करा, बल्कि पाप ने मनुष्य को मनुष्य से भी दूर कर दिया है। परंतु प्रभु परमेश्वर अपनी इस रचना से, जो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जिसके नथुनों में उसने श्वास फूंका था, बहुत प्रेम करता है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि कई नबियों को प्रभु परमेश्वर ने इस जगत में भेजा ताकि हम मन फिराव कर सके, लेकिन हमने उन नबियों की बात नहीं मानी। तब प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। कहते हैं कि शब्द देहधारी हुआ। यह वो शब्द था जो ईश्वर की आवाज में आदम ने अदन की वाटिका में सुना था, जब परमेश्वर ने पुकारा था, हे आदम तू कहाँ है? और यही शब्द देहधारी होकर इंसान के रूप में इस दुनिया में आए। और प्रभु ईसा मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि वे खोए हुए मनुष्यों को वापस से ईश्वर की संगति में ले जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के पास से आया हूँ। मैं आया हूँ धर्मियों को नहीं, वरन गुनहगारों को बुलाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, मेल मिलाप की दावत जो नबियों के द्वारा भेजी गई थी, वह तो अधूरी रह गई, लेकिन प्रभु परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं और वे इस वक्त अब भी आज भी यह कह रहे हैं कि हे आदम तू कहाँ है? वह यह भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे अनंत शांति और सनातन जीवन देना चाहता हूँ। और हम आज भी इस आवाज को अनसुना कर रहे हैं। जब भी प्रभु परमेश्वर हमें आवाज लगाते हैं कि हे आदम तू कहाँ है, हम डर के मारे झाड़ियों में छुप जाते हैं। हम शमूएल की तरह उत्तर नहीं दे पाते कि हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें निरंतर आवाज दे रहे हैं कि हे पाप से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे हमें बुला रहे हैं। क्या आपने आज इस बुलाहट को सुना है? अगर सुना है तो इसका प्रति उत्तर शमूएल की तरह जरूर दीजिएगा कि प्रभु मैं यहाँ